नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी चौहान एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे रीट लेवल सेकंड जो अभी आंसर की आई है बीएससीआर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की। तो उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं, तो अगर आप आपत्ति लगाते हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे सबसे पहले अपनी साइको की बात करते हैं, तो मेरे पास जो सीरीज़ है वो एफ सीरीज़ है। तो एफ सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 18 सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया। तो इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, तो इंसाइट अगर लिखा होता तो कोहलर मान लेते। अब इन्होंने कोहलर आंसर माना है। अगर इंसाइटफुल को हिंदी में अनुवाद किया जाए तो होता है व्यवहारिक व्यवहारिक तो इसका आंसर बनता है थॉर्नडाइक। और पिछले एग्जाम की बात करें तो 2008 में थर्ड ग्रेड में यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन हल व टोलमैन माना है। तो इसमें थॉर्नडाइक, कोहलर और टोलमैन तीनों आंसर होते हैं। तो ये आपके लिए बोनस है। तो अगर आप आपत्ति लगाते हो तो आपको बोनस का फायदा मिल सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, तो ये बड़े प्रिंट की किताबें को छोड़कर जो भी सी बी सी डी तीनों ऑप्शन इसके सही बैठते हैं। तो ये भी आपत्ति लगाने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन क्वेश्चन का उदाहरण है। तो इसमें क्वेश्चन को, हाँ, इसका आंसर तो लिखना ही होना चाहिए। मैं नहीं कहता अभी क्वेश्चन लिखना नहीं होगा। तो ये सूक्ष्म चलन चलन शब्द है, ये गुमराह करता है क्वेश्चन को। अगर सूक्ष्म कौशल की बात होती तो इसका लिखना हो सकता था, क्योंकि कौशल सिर्फ इसमें लिखना ही है और इनमें से कोई कौशल का उदाहरण नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए डिलीट होने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद में निम्न में से दिए गए आईक्यू में शिक्षण वर्गीय पद, हिंदी को देखें तो 70 से 90 सही है, और इंग्लिश को देखें तो इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये भी आपत्ति लगाने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद में हिंदी में वस्तु की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक, लैंग्वेज को देखें और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रचना प्रबोध पुस्तक को देखें तो इसका आंसर ऊँट के मुंह में जीरा भी हो सकता है। तो अगर आप आपत्ति लगाते हो तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। फिर भाषिक सामग्री है, तो ये मूल विषय वस्तु और प्रत्यय, डी ऑप्शन सही बैठता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शब्दावली को सही माना है। तो ये भी आपत्ति लगाने लायक क्वेश्चन है। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। तो प्रश्नों की व्यापकता, ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सही माना है, लेकिन इसका आंसर उपकरणों की व्यापकता भी हो सकता है। तो ये भी आपत्ति लगाने लायक क्वेश्चन है। रचना शिक्षण का उद्देश्य है, तो रचना शिक्षण का उद्देश्य पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सी टेट में भी आया हुआ है। तो इसका मतलब है व्याकरण सम्मत कार्य करना, ये भी इसका ऑप्शन सही बैठता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ए ऑप्शन को सही माना है। तो इसका ए और डी दोनों ऑप्शन सही बैठते हैं। इसी प्रकार एक पंजाबी का क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया दे किन्ने भाग होंदे हैं। तो इसका उद्देश्य शिक्षा और मूल्यांकन, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सी माना है। तो ये भी आपत्ति लगाने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद में ये क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है। ये निम्न में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट में ग्राफ और ज्यामिति, तो इसमें उन्होंने अंतःक्रियात्मक श्वेत पट को सही माना है। लेकिन इसका स्लाइड प्रोजेक्टर भी सही है। उसके बाद में ये क्वेश्चन मैथ में आया था, नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूर्ण कोणों के सही युग्म, अगर संपूर्ण कोणों का सही युग्म पूछता तो ए ऑप्शन सही मान सकते थे। असमान क्वेश्चन को घुमा रहा है और असमान यहाँ असमान की जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है। तो इसमें भी आपको बोनस मिल सकता है अगर आप आपत्ति लगाते हो तो। फिर क्वेश्चन नंबर साइंस का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। तो ये सी ऑप्शन सही माना है, ये सही है भी। केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं जाता, लेकिन आर को फुल फॉर्म में नहीं दर्शाया हुआ। इसका ऑप्शन एक एनसीईआरटी बुकों के हिसाब से देखें तो डी भी ऑप्शन सही बैठता है। उसके बाद में निम्न में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मस्तिष्क उद्वेलन को सही माना है। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन में भी सभी यूज होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स ये 14 क्वेश्चन थे, तो डाउटफुल क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार रीट से जुड़ी समस्त जानकारियाँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।